कहा जाता है कि हिमालय सिर्फ पर्वतों का घर नहीं, बल्कि देवताओं, ऋषियों और अनगिनत लोक कथाओं की धरती है। सदियों से इन वादियों में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है जिन्हें समय भी नहीं मिटा पाया। मान्यता है कि इन पहाड़ों की हर घाटी, हर जंगल और हर झील किसी न किसी आस्था, तपस्या या लोक कथा से जुड़ी हुई है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर मुसाफिर सिर्फ नज़ारे नहीं देखता, बल्कि इन वादियों की खामोशी में छिपी उन कहानियों को भी महसूस करने की कोशिश करता है। आज हम निकल पड़े हैं उन्हीं कहानियों के बीच छिपी एक अनोखी यात्रा पर, जिसकी मंजिल है 7 ताल। कहते हैं सुकून खरीदा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। और शायद यही वजह थी कि हम शहर से निकलकर यहाँ तक आए थे। पहाड़ों की ठंडी हवा, शांत वादियाँ, ये छोटा सा कैंप आने वाले सफ़र की एक खूबसूरत शुरुआत था। अब बारी थी इन पहाड़ों की कहानी को करीब से जानने की। अरे वाह, बनता है। और फेवरेट टीचर कौन है? एक इनाम बनता है। कुछ है भैया? इनाम है आपके पास? अरे वाह। अभी वो डांस भी करता है। और फिर क्या, बस इंतजार था अगली सुबह होने का। सूरज फिर उग चुका था और उसके साथ एक नया सफर भी। पहाड़ों की खामोशी जैसे हमें किसी नई कहानी की ओर बुला रही थी। आज का पहला पड़ाव था हिडिंबा देवी मंदिर। कहते हैं इस मंदिर तक पहुंचने का सफर मंजिल जितना ही खास है। जैसे जैसे हम जंगल के भीतर बढ़ने लगे, ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी नम हवा और पैरों के नीचे बिछा पहाड़ी रास्ता हर कदम पर एक नई कहानी सुनाने लगा। शहर का शोर अब बहुत पीछे छूट चुका था और चारों तरफ सिर्फ प्रकृति की आवाजें थी। कहा जाता है कि इन्हीं जंगलों की रक्षक थी हिडिंबा देवी, और शायद इसी वजह से आज भी इस रास्ते में एक अनकहा रहस्य महसूस होता है। इंडिया में 2 ही टेम्पल है हिडिंबा देवी की, पता है? अच्छा, एक है आपका हिमाचल मनाली में और दूसरा अपना 7 ताल में। तो ये खास बात है यहाँ की। प्लीज आइए फिर कंटिन्यू करते हैं। जब जंगल इतने शांत हो जाए कि अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे, तब समझ जाना तुम किसी साधारण जगह पर नहीं हो। और फिर इन्हीं घने देवदार के जंगलों के बीच हमें दिखाई दिया पत्थरों से बना सदियों पुराना हिडिंबा देवी मंदिर, जहाँ इतिहास, आस्था और प्रकृति आज भी एक साथ सांस लेते हैं।
हिडिंबा देवी मंदिर से लौटते ही जंगल का रास्ता हमें धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाने लगा। चारों तरफ आसमान को छूते देवदार के पेड़ और उनके बीच बहती ठंडी नम हवा। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे जंगल हमें अपनी किसी अनकही कहानी में और गहराई तक लेके जा रहा हो। कभी बादल पहाड़ों को छूते हुए गुजर जाते तो कभी हमारे बिल्कुल पास आकर सब कुछ धुंध में छुपा देते। कुछ पल के लिए ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल समय से नहीं किसी रहस्य से घिरा हुआ हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पेड़ों के बीच से नीले पानी की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी। हर मोड़ उत्सुकता बढ़ा रहा था और हर कदम हमें उस नज़ारे के और करीब लेके जा रहा था। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और दूर से आती झील की खामोशी, जैसे प्रकृति खुद हमारा इंतज़ार कर रही हो। और फिर आया वो आखिरी मोड़ जहाँ जंगल ने अपनी परतें हटाई और सामने था 7 ताल। इन पहाड़ों की खामोशी में एक सच्चाई छुपी होती है और 7 ताल की इस गहरी झील में सिर्फ पानी नहीं, कई अनकही कहानियाँ सोई हुई हैं। कहते हैं ये झील सवालों को निगल लेती है और जवाब सिर्फ उन्हीं को देती है जो खामोशी समझते हैं। यहाँ शोर नहीं, एहसास बोलते हैं। यहाँ रास्ते नहीं, यादें बनती हैं। और जब इंसान खुद से भागना छोड़ दे तो 7 ताल उसे अपने राज दिखा देती है। सात ताल की खूबसूरती को पीछे छोड़कर अब हमारी मंजिल थी गरुड़ ताल। कहते हैं 7 ताल की सबसे रहस्यमय झीलों में से एक, जहां आज भी खामोशी सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। घने देवदार के जंगल और सुनसान पगडंडी, हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी छुपी हुई दुनिया की ओर बढ़ रहे हों। स्थानीय मान्यता है कि इसी स्थान से जुड़ी गरुड़ देव की कथा ने इस झील को उसका नाम दिया और ये एक ऐसा रहस्य है जिसे प्रकृति ने आज तक अपनी बाहों में संभाल कर रखा है। और शायद यही वजह है कि गरुड़ ताल आज भी सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक कहानी बनकर जिंदा है।
किसका प्लान था भाई? ये था, बच गया भाई। मैं नहीं था, भैया का प्लान था, किसका था? इतना प्लान था, बच गए आप। देख लो कैसे ऐसे दोस्त हैं। छोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तुम मगर। शायद हर सफ़र की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी मंजिल नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जिनके साथ वो सफ़र तय किया जाता है। इन हंसी के पलों में, इन छोटी छोटी बातों में ऐसी यादें बन गई जिन्हें कोई कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। लेकिन ये शाम हमेशा दिल में रोशनी बनकर रहेगी, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ रास्तों पर नहीं, दिलों में तय होते हैं।